Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and cosmetic gynecologist from Pune. आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। मेल्स जनरली लाई अबाउट देमसेल्फ। हर एक को लगता है कि वो टाइगर है, लेकिन हर एक जन टाइगर नहीं रहता, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, प्लीज़ कंसल्ट टू द गुड डॉक्टर। डोंट गो टू द जड़ी बूटी वाला, कोई फेक बुआ, उनके पास से दवाइयाँ ना लें। जनरली ये पाया गया है 1/3 ऑफ मेल हैव फेसेस दिस प्रॉब्लम एनी टाइम इन ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन। जनरली 40 ईयर्स के आफ्टर 40 to 50% मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम पाई जाती है। हमें ये देखा गया है कि हम जब बूढ़े होते हैं, हम एज होते हैं, तो हमारी स्किन लैग होती है, स्किन सैग होती है। वैसे ही पेनिस का जो टिश्यू रहता है वो भी सैग होता है। जैसे हमारा कोलेजन डीजनरेट होता है, वैसे ही पिनाइल कोलेजन भी डीजनरेट होता है। उसकी वजह से भी हमारे जो मेल्स रहते हैं उनमें ये पाया जाता है कि जब उनकी उम्र बढ़ती है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना बढ़ती जाती है। इट इज़ समटाइम्स कैन बी सीन एज अ एज रिलेटेड प्रोसेस ऑल्सो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो रहता है, यानी क्या है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डेफिनेशन जो है वो 3 तरह की हो सकती है। एक तो इरेक्शन बिल्कुल ही ना होना, दूसरा है इरेक्शन होता है लेकिन जब सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाती है उस टाइम पे इरेक्शन निकल जाता है, और तीसरा जब इरेक्शन चालू होता है लेकिन जब वो वजाइना को टच करते हैं तो उसी टाइम पे इरेक्शन निकल जाता है। तो ऐसे 3 टाइप्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिख सकता है। अभी हमें देखना है कि नॉर्मली इरेक्शन होता कैसे है। तो नॉर्मल लोगों में इरेक्शन जो होता है तो वो है कि जब मेल सेक्सुअली एक्साइट हो जाते हैं तब ब्रेन से नर्व सिग्नल पेनिस में आते हैं, और उससे जो पेनिस की नसें रहती हैं वो फूल जाती है और उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण पेनिस का आकार बढ़ जाता है और इसे हम इरेक्शन कहते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेस क्या है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसमें कारण क्या क्या पाए जाते हैं। तो कारण जो है, एक तो ऑर्गेनिक कॉजेस है और नॉन ऑर्गेनिक कॉजेस है। ऑर्गेनिक कॉजेस यानी ब्लड वेसल के डैमेज रहना, नर्व जो रहते हैं उनका डैमेज रहना, और आपके कुछ मेडिसिन्स रहते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ब्लड वेसल डैमेज होना ये बहुत कॉमन है। जनरली क्या होता है कि ब्लड वेसल जो रहती है उसमें एज यू ग्रो ओल्ड, उसमें जैसे हार्ट के ब्लड वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होके गांठ होता है और नसें छोटी हो जाती है, वैसे ही पेनिस के ब्लड वेसल में भी होता है और उससे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या होते हैं? एक तो आपका बीपी की बीमारी, दूसरा है शुगर अनकंट्रोल, तीसरा है स्मोकिंग, समटाइम्स अल्कोहल, हाई अमाउंट ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये होता है। दूसरा है नर्व का डैमेज। नर्व का डैमेज जो रहता है, इट माइट बी ए ट्रॉमेटिक नर्व डैमेज और इट माइट बी बिकॉज ऑफ द डिसीजेस, जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल रहे, स्मोकिंग होता है, इनसे भी हाइपरटेंशन होता है, इनसे भी कभी कभी जो नर्व्स रहते हैं उनमें डैमेज होता है, क्योंकि नर्व को जो ब्लड सप्लाई होता है उसको डैमेज होता है। कुछ मेडिसिन रहते हैं उनसे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, अगर वो आप ले रहे हो तो आपके डॉक्टर की सलाह से उसके डोसेस एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, और उसका ट्रीटमेंट में अल्टरनेटिव क्या रहेगा ये पूछ के आपको ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के सलाह से ही लेनी जरूरी है। अब हम जानेंगे नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक इज अ साइकोजेनिक ईडी। इट इज बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस फेल्यूर। क्या रहता है, जनरली लोग बोलते हैं मैं टेंशन हूँ, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ, वाइफ को बोलते हैं, और they don't attempt a sexual intercourse, but it is not a reason, because stress से sexual premature erection defect नहीं होता। आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। साइकोजेनिक मीन्स आपका sexual activity is in a rhythm. So sometimes what happen, you might have one
इन अ लाइफ टाइम आपका वो रिदम बिगड़ा हुआ होगा, वो इट इज माइट बी बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी इश्यू। आप परफॉर्मेंस देने के चक्कर में इतने स्ट्रेस में जाते हो कि आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं होता, और रादर देन एंजॉइंग योर सेक्सुअल एक्टिविटी आप वो प्रेशर में जाते हो, और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप प्रॉपर काउंसलिंग लेके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हो। अभी हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम्स हैं तो हम इसमें कैसे, हमें कौन सा है ये कैसे पता चले। तो इसके लिए बहुत ही आसान टेस्ट है मॉर्निंग इरेक्शन। अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है, यानी जब आप सुबह उठते हो जनरली, तो कभी कभी ये देखता है कि मेल्स में पेनिस इरेक्ट रहता है। अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन है तो यू हैव वेरी लेस चांसेस दैट यू हैव अ ऑर्गेनिक ईडी, यानी आपको ब्लड वेसल, नर्व प्रॉब्लम, इनकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। देन आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है इट इज़ अ साइकोजेनिक ईडी, यानी नॉन ऑर्गेनिक कॉज होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर आपको कुछ जानकारी की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो हमें मेल कर सकते हो। धन्यवाद।